ये जो बदकिस्मत तैयारा गिरने से कुछ देर कबल की ये मनाजिर आप एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वो तैयारा है जो आज गिरकर तबाह हुआ, जिसमें अमले के 7 और 91 मुसाफिर सवार थे। गिरने से कुछ देर कबल के ये मनाजिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वही बदकिस्मत तैयारा है जो आज गिरकर तबाह हुआ है। जैसे कि आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, गिरने से कुछ देर कबल के मनाजिर हैं। फ़्लाइट स्टेबल लगती है लेकिन अचानक ये हादसा पेश आ जाता है और तैयारा जैसे कि देख सकते हैं कि आबादी के बहुत नज़दीक परवान चढ़ा रहा है और ये तैयारा अचानक से गिर जाता है और धुएँ के काले बादल भी देखे जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि फ़्लाइट पहले स्टेबल दिखाई देती है, उसके बाद फ़्लाइट जैसे कि देख सकते हैं आबादी के बिल्कुल करीब परवान भर रही होती है और अचानक से ये तैयारा गिर पड़ता है, आबादी पर गिरता है। गुंजान आबाद इलाका बताया जाता है जहां पर ये तैयारा गिरा। गिरने के फौरी बाद एक ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ज़ोरदार आवाज़ आती है, जैसे कि तासुर लिया जाता है कि कोई गीज़र सिलेंडर फटा है या फिर किसी किस्म का कोई ज़लज़ला आया है। आपको ये मनासिर दिखा रहे हैं, ये वही बदकिस्मत तैयारा है जो आज 2:37 पर गिरकर तबाह हुआ है। कराची से लाहौर के लिए इस तैयारे ने, लाहौर से कराची के लिए इस तैयारे ने परवाज़ किया था और ये तैयारा आबादी के करीब गिरकर तबाह हो गया है। इसके लैंडिंग गियर्स में कुछ मसला था जिसके बायस ये गिरकर तबाह हुआ है। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। हमारे रिपोर्टर्स लम्हा ब लम्हा हमें आगाह कर रहे हैं इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से, अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है अस्पताल में और यहाँ से लाशें और जो जख्मी हैं उनको वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद है। राहिल सलमान, कहिएगा, कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आग लगी थी जहाज गिरने के बाद, तो उसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया और रेस्क्यू के साथ साथ यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी पहुंची थी, क्योंकि जहाज में जेट फ्यूल होता है और जेट फ्यूल जो बहुत तेजी से आग पकड़ता है और बहुत ज्यादा देर तक जो है वो लगी रहती है उसकी आग, तो उसमें से यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची थी। फायर ब्रिगेड ने यहाँ पे फौरी तौर पर जो है वो आग बुझाने का अमल शुरू किया था, जिससे जो है वो काबू पाने में कुछ घंटे लगे और अभी भी जो वो छोटी छोटी सी आग जगह जगह लगी हुई है और उसको जो बुझाने का अमल जारी है। ये तो वो कि जो उस वक्त सूरत हाल थी, उस वक्त गिरा था तो उस वक्त जो वो बहुत ज्यादा धुआं था और कई किलोमीटर दूर से जो है वो सियाह धुआं जो है वो नजर आ रहा था। अब वो सूरत हाल नहीं है और अब जो है वो धुआं बहुत कम हो गया है, आग पर काबू पाया जा रहा है और चूंकि जहाँ गिर चुका है, मलबा उसका फैल चुका है, तो इस वजह से जहाँ जहाँ भी जेट फ्यूल की छींटे भी उड़ के गई हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो जेट फ्यूल का इंजन था, वो फ्यूल टैंक थे, तो वो जब जमीन से टकरा के फटे तो वो फैले और जहाँ जहाँ पे भी वो जेट फ्यूल पहुंचे वहाँ वहाँ उसने आग पकड़ी है लोगों के घरों में और उसके साथ साथ जो गाड़ियाँ जो यहाँ पे पार्क होती है रहायशियों की थी उनमें आग लग गई थी। तो अब जो है वो आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है और बहुत हद तक आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जो है वो वहाँ पे जो जहाज का मलबा जो एक्चुअल स्पॉट है वहाँ तक अभी पहुँचना बाकी है। वहाँ तक जो है वो स्पेशल टीमें जो है वहाँ पे पहुँचेंगी और वहाँ से फिर जहाज के मलबे को उठाएंगी। अभी जो है वो जहाज के मलबे तक पहुँचना थोड़ा सा जो है वो वहाँ पे सफोकेशन का इशू है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना है और फायर ब्रिगेड अपना काम कर रहा है। दीगर वर्कर्स भी जो है वो एक सरबूत तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत जो वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे बात काम से तो बताते हैं कि अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कई घंटे लगेंगे और हो सकता है कि ये 1 से 2 दिन तक भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लग जाए। इब्तदाई तौर पर जो यहाँ के रहायशी थे उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट किया गया और दूसरे मरहले में जो मुतासरा घर थे उन घरों से और उनके आसपास के घरों से जो वो जख्मियों को यहाँ से निकाला। ज्यादातर जो जख्मी थे वो झुलसी हुई हालत में मिले, क्योंकि जेट फ्यूल की आग थी तो वो उस आग की वजह से जो वो झुलसने वालों की तादाद ज्यादा है और अब तक यहाँ से जो वो कई अफराद को मुख्तलिफ अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। इब्तदाई तौर पर यहाँ करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए जहाँ पर उन्हें फर्स्ट एड दी गई, उसके बाद फिर बर्न्स वार्ड वाले जो झुलसे हुए अफराद थे उन्हें सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड लेके गए जहाँ पर उन्हें एडमिट कर लिया गया और उनका इलाज मुआवजा जारी है। जबकि यहाँ पे इस वक्त की सूरत हाल खास कर ये है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा PM सिंह और दीगर यहाँ पे MLA MPs ने अब से कुछ दिन पहले यहाँ पे दौरे किए, जिनमें मेयर कराची वसीम अख्तर, वज़ीर तालीम सैयद गनी, वज़ीर सिंह मुराद अली शाह और PTI के पाकिस्तान के हिसाब से अरकान असेंबली यहाँ पे जो कुछ दिन पहले मौजूद थे और रेस्क्यू कामों की निगरानी भी कर रहे थे। हमारी बात इस तरह से बताते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल होने में अभी कई दिन लग सकते हैं, अभी कई घंटे तो गुजर चुके हैं, लेकिन आगे भी जो है वो कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस किस्म के ऑपरेशन में चूंकि गुंजान आबाद इलाका है, तंग गलियां हैं, तो उसमें जो है वो कुछ जो है रेस्क्यू वर्कर्स को भी मुश्किलात का सामना है। अभी मलबे तक पहुंचना एक मरहला बाकी है और उसके बाद फिर उसे उठाना एक अलग मरहला है कि भारी मशीनरी
वहाँ तक कैसे पहुँचाई जाएगी। यहाँ पर हमने देखा कि ये रिहायशी इलाके का भी एक तो होते हैं मेन गलियाँ, मेन सड़कें, एक होती है अंदरूनी गलियाँ। ये अंदरूनी गलियों में गिरा है। गो कि ये एयरपोर्ट से महज 1 मिनट का भी यहाँ का ड्राइव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब वो चुके तंग गली है तो इसमें समय जहाज से मलबे तक पहुँचना और उसको उठाना एक दुश्वार गुजार मलबा जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, मशीन यहाँ पर पहुँचा दी गई है, क्रेनें यहाँ पर आ गई हैं और उसके बाद ही फिर अब जब ये आग को मुकम्मल तौर पर काबू पा ली जाएगा उसके बाद ही फिर जहाज के मलबे तक पहुँचने की कोशिश की जाएंगी। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा राहील। अब बात कर लेते हैं नईम खानजादा, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, ये बताइएगा कि रेस्क्यू कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं और क्या जो खुसूसी टीम है जो मलबा इकट्ठा करेगा त्यारे का, क्या वो भी जाए हादसा पर मौजूद है? देखिए, हादसे की तफसीलात जो है वो राहील ने आपको तफसील से बताई हैं, लेकिन उसके साथ साथ रेस्क्यू का अमला जो है वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो अतुल इम्कान पहले मरहले में जो कोशिश की गई उनको फौरी तौर के ऊपर जो है वो डेड बॉडीज जो है वो जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया है। अब तक हम आपको ये बताएं कि 20 से जायद जो है वो डेड बॉडीज जो हैं वो यहाँ जिना अस्पताल के सरखाने में जो है वो पहुँचा दी गई हैं, जबकि तकरीबन 1 दर्जन से जायद जो है वो सिविल अस्पताल। अभी जो जिना अस्पताल का जो मोर्चरी है वहाँ पर अब गुंजाइश नहीं है मजीद जो है वो लाशें रखने की, इसलिए कि अब उनको फौरी तौर के ऊपर जितनी भी जो लाशें आ रही हैं उनको सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। ये भी बता दें कि इनमें से जो है वो तकरीबन 80% से जायद जो है वो लाशें जो जैसे खाकी जो कहें ये बिल्कुल जो है वो बॉडीज जो हैं वो नाकाबिले शनाख्त हैं। उनकी शनाख्त जो है वो उनके अगर कोई घर वाले हैं या कपड़ों की वजह से या कोई एक दो चीज़ ऐसी है कि उससे कुछ उनसे कुछ अगर कोई शनाख्त हो सके तो मुमकिन हो पा रही है। तकरीबन 10 से 15% लोगों की जो है वो ऐसा है कि जो डेड बॉडीज जो हैं उनकी शनाख्त जो है वो मुमकिन हो पा रही है और उनको नामों से भी जो है वो शनाख्त किया गया है। जबकि जहाँ पर बड़े रिक्कत आमेज मनाजिर भी जो है वो जिना अस्पताल के साथ खाने के बाहर और जिना अस्पताल की जो इमरजेंसी है वहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत से जो लवाहिकीन जो हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर अपने प्यारों को लेने के लिए पहुंचे थे और अब जो है वो आखिरी सफर के लिए जो है उनको ले जाने के लिए यहाँ पर जिना अस्पताल के मोर्चरी के सामने यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, नहीं पता ये कहिएगा तो क्या लवाहिकीन को मोर्चरी के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है? अब क्योंकि कुछ देर कबल आपने बताया था कि अब किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही क्योंकि लाशों की शनाख्त भी मुश्किल है और वहां पर रश भी बहुत बढ़ गया है। जी बिल्कुल, अब जो है वो एक एक कर जो है वो अंदर सरखाने के अंदर ले जाया गया है। जैसे लाहौर से एक लड़की है तकरीबन जिनकी 17-18 साल उम्र बताई जाती है, फरियाल नाम है उनका। उनके वालिद जो है उनको उनकी शनाख्त के लिए जो है उनको अंदर बुलाया गया है और उनकी वालदा और उनके छोटे भाई भी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। तो इसी तरह से जो है वो अब एक एक शख्स की जो है वो शनाख्त के लिए जो है उनके घर वालों को उनको वो बताया जाता है कि उनके फैमिली मेम्बर जो है वो इस प्लेन के अंदर मौजूद थे और फिर वहाँ से उनकी शनाख्त से अगर कोई शनाख्त की तो मुमकिन हो पा रही है तो वो एक एक करके जो है वो बुलवाया जा रहा है उनको और उनको दिखाया जा रहा है। इसलिए कि बहुत जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मखदूश किस्म की जो है वो तकरीबन जो सूरत हाल है उनके डेड बॉडीज़ की जो है वो बहुत ही जैसे खाकी जो है वो बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से झुलसे हैं, उसकी वजह से जो है वो शनाख्त मुमकिन नहीं हो पा रही है। और जबकि जो है ज़ख्मियों के भी बारे में बताएं हम आपको, ज़ख्मी जो प्लेन के जिस बिल्डिंग के ऊपर मुतासर हुआ था, जिन मकानात के ऊपर, उनमें से जो है वो सूरत हाल जो है वो 2 की जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 6 जो है जिसमें 2 खवातीन और 2 बच्चे समेत उनकी सूरत हाल जो है वो स्टेबल है और उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। इस तरह तो नईम खानजादा एक बार फिर से बताइएगा इस वक्त यहाँ पर कितनी लाशें और कितने जख्मी जो हैं उनको मुंतकिल किया जा चुका है? देखिए, जिना अस्पताल के अंदर 20 से जायद जो है वो डेड बॉडीज जो हैं वो रखी हुई हैं और तकरीबन 1 दर्जन से जायद जो है वो यहाँ पर जगह फुल होने के बाद जो है वो अब उनको मुंतकिल किया गया है सिविल अस्पताल के अंदर। जबकि जो है शनाख्ती अमल जो है तकरीबन 70 से 80% डेड बॉडीज़ का जो शनाख्त जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही और उनके जो है चेहरे बुरी तरीके से झुलसे हैं, पूरी बॉडी झुलसी है, पूरे हाथ पाँव, इस तरह से उनकी शनाख्त बहुत ही मुश्किल हो पा रही है। जबकि 10 से 15% जो है वो लोगों की जो बॉडीज़ जो है वो काबिल शनाख्त है या उनको किसी सूरत में जो है वो शनाख्त किया जा सकता है। जबकि इसी तरह से जो तकरीबन जो मुतासरा बिल्डिंग जो थी जिसमें जहाज जो है वो गिरा था, उसमें उस इमारत के उन मकानात के जो मुतासरीन हैं उनमें से जो है वो तकरीबन 8 लोगों को जिना अस्पताल लाया गया था, जिसमें 2 खवातीन 2 बच्चे और उनके अलावा जो लोग थे, जो इसमें से 2 की जो हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। इस तरह से मजमूई तौर के ऊपर जो अभी तक जो है तकरीबन 40 के करीब जो है वो डेड बॉडीज जिना
और सिविल अस्पताल जो है वो पहुंचा दी गई है, जबकि दीगर जो है वो वहाँ पर अभी बताया जाता है कि रेस्क्यू का जो अमल जारी है। ये भी जराए हमें ये बताते हैं कि जो कैप्टन जो थे उनकी जो है वो डेड बॉडी जो जराए बताते हैं, रेस्क्यू के जो जराए हैं, उनका ये कहना है कि जो है वो कैप्टन की जो है जो इस प्लेन के जो कैप्टन थे उनकी डेड बॉडी जो है वो पहले मरहले में ही जो है वो जिना अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दी गई थी, जिनको अब जो है वो मोर्चरी मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है वो अभी है, लेकिन यहाँ पे जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, खास तौर के ऊपर वो लोग जो अपने प्यारों के लिए जो अपनी जिसकी की शनाख्ती अमल मुमकिन नहीं हो पा रहा, और उनके बाद सूरत हाल इनके बाद अभी किसी के पास भी जो है वो मुसद्दे का जो है वो इत्तलात किसी के पास भी मौजूद नहीं है कि कौन किस वक्त जो है वो उसकी डेड बॉडी जो है वो कौन से हॉस्पिटल में मौजूद है, जिना में या सिविल अस्पताल के अंदर, और कौन सी डेड बॉडी उनके अपने प्यारे की